वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स रियल गुरु। आज हम कर रहे हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 6.4 थ्योरम। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये आपकी थ्योरम की स्टेटमेंट है। तो इसको जैसे हल करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए हम लिख रहे हैं दिया है। हमें स्टेटमेंट में सिर्फ एक ही चीज दे रखी है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल। तो हमने सपोज कर लिया ए बी सी पहली त्रिभुज है, दूसरी है पी क्यू आर, और ये दोनों आपस में समरूप हैं। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ऐसा हमें दिया है। ठीक है। दूसरा हमें सिद्ध करना, क्या चीज सिद्ध करनी है? उसने कहा है इनकी संगत भुजाओं के अनुपातों के वर्ग के बराबर होता है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्षेत्रफल एरिया ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर होगा उनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के। तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी के संगत हो जाएगा पी क्यू, वर्ग अनुपात हो गया। दूसरी भुजा आपके पास बीसी के अनुपात है संगत भुजा क्यू आर स्क्वायर, और तीसरी है सी ए बटे में आपके आगे आर पी का स्क्वायर। ठीक है। रचना इसमें आपने करनी है ए डी लंब बीसी पर और पी एस लंब क्यू आर पर आपने कंस्ट्रक्शन में रचना में लिखना है। देखें अब इसका चौथा स्टेप है प्रमाण। क्षेत्रफल, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल जब आप निकालते हो तो उसका दिमाग में सूत्र आता है 1/2 आधार गुणा लंब। तो इसमें ऊपर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है, इसके लिए आप लिखेंगे 1/2। आधार क्या रहेगा इसमें? बीसी, और रचना से हमने एक लंब खींचा था बीसी पर जो कि है एडी, तो ये बन गया 1/2 आधार गुणा लंब। इसी प्रकार नीचे भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है, 1/2 आधार है आपकी बार क्यू आर और लंब है आपके पास पी एस। तो हाफ से तो हाफ कैंसिल हो गया, ये बन गया अब आपके पास बीसी गुणा एडी बटे क्यू आर गुणा पी एस। ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में है हमारे पास दोनों त्रिभुजें ले लेते हैं हम। कौन सी? ए बी डी और पी क्यू एस। ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एस में आपको दोनों त्रिभुजें ए बी सी और पी क्यू आर समान अनुपाती समरूप आपको दे रखी थी, तो इनकी संगत भुजाएं समान अनुपाती होंगी। ठीक है। और दूसरी बात देखो, समरूप हैं तो इनकी संगत कोण भी बराबर होते हैं। दो समरूप त्रिभुजों की कंडीशन क्या है? उनकी भुजाएं समान अनुपाती होती हैं और उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये दोनों त्रिभुजों में हमारे पास बी और क्यू, कोण बी बराबर होएगा कोण क्यू। रीजन आप क्या लोगे? क्योंकि त्रिभुज ए बी सी आपको समरूप दे रखी थी पी क्यू आर की, तो बी और क्यू एंगल उन्हीं त्रिभुजों में, बड़ी वाली त्रिभुजों से आपने निकाला। दूसरी चीज है एंगल ए बी डी त्रिभुज ले रहे हैं हम इधर वाली, तो एंगल ए डी बी, और इधर एंगल क्योंकि त्रिभुज लिया हमने पी क्यू एस, तो एंगल आ गया पी एस क्यू। दोनों के दोनों है 90 डिग्री। कहाँ से? रचना से। कैसे? क्योंकि हमने रचना में डी और एस बिंदु लंब खींचे थे बीसी और पी क्यू आर आधार पे, तो दोनों त्रिभुजें इस हिसाब से बन गई ए बी डी समरूप हो गई त्रिभुज पी क्यू एस के एंगल समरूपता नियम से। अब क्योंकि आपने दोनों त्रिभुजें
समरूप सिद्ध कर दिया है तो इनकी संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। ए बी के संगत हो जाएगी आपके पी क्यू, और दूसरी है एडी, एडी के संगत हो जाएगी पी एस। ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का विलोम है यह। ठीक, अब देखो ए बी बाय पी क्यू, ए डी बाय पी एस बराबर है। ठीक है, लेकिन आपको पता है क्योंकि आपकी त्रिभुजें समरूप दे रखी हैं, इसलिए ए बी बाय पी क्यू बराबर होगा बी सी बाय क्यू आर। क्यों, क्या कारण लिखेंगे? क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो इनकी सभी संगत भुजाएं ए बी पी क्यू के, बी सी क्यू आर और ए सी बटे पी आर आपस में समान अनुपाती हैं। तो इसलिए ए बी बाई क्यू पी क्यू बराबर होएगा बी सी बाई क्यू आर के। अब ये है समीकरण, एक दे दो, इसे 2 नंबर, तो एक और दो की दोनों की लेफ्ट साइड देखो, ए बी बटा पी क्यू, यहाँ भी ए बी बटा क्यू, दोनों की लेफ्ट बराबर है तो दोनों की राइट भी बराबर होगी, यानी कि ए डी बटा पी एस आ गया है बी सी बटा क्यू आर के। अब देखो शुरुआत में आप कहाँ चले थे, एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया त्रिभुज पी क्यू आर, क्या लिखा था आपने, निकाला था सूत्र के द्वारा बी सी गुणा ए डी बटे क्यू आर गुणा पी एस। अब जो ए डी बटा पी एस था, ए डी बटा पी एस ये किसके बराबर आ गया, बी सी बटा क्यू आर, यानी कि इसके स्थान पे हम बी सी बटा क्यू आर पुट कर देंगे। तो इसलिए एरिया ट्राइंगल ए बी सी एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर, बी सी बटा क्यू आर तो है यहाँ ऑलरेडी, लेकिन जो ये ए डी बटा पी एस था उसकी जगह आप बी सी बटा क्यू आर लिख सकते हो, क्योंकि आपने यहाँ पर ये बराबर दिखा दिया। तो ये बन गया आपका बी सी बटा क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अब क्योंकि दोनों त्रिभुजें आपस में समरूप हैं तो उनकी सभी भुजाएं समानुपाती हैं। तो यहाँ पर जो आपने सिद्ध करा उसमें बी सी बटा क्यू आर की जगह आप ए बी बटा पी क्यू भी लिख सकते हो और सी ए बटा आर भी। तो इसलिए आपका त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर हो जाएगा बी सी बटा क्यू आर का होल स्क्वायर, तो आपने निकाल ही दिया। साथ में बी सी बटा क्यू आर बराबर है ए बी बटा पी क्यू के, तो जैसे ही आप ए बी बटा पी क्यू रखेंगे तो वो बन जाएगा ए बी बटा पी क्यू का स्क्वायर, और इसी प्रकार सी ए बटा आर पी का स्क्वायर। हेंस प्रूव्ड।